हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, अभी तक आपने जो भी आर के लिए तैयारी की है करंट अफेयर्स की, आज की इस वीडियो में 140 प्रश्नों के साथ आप जो है अपना टेस्ट लीजिएगा। घटना चक्र, दृष्टि, घटनासार जो भी पढ़ रखा है आप यहाँ पर 140 प्रश्नों को जो है समाहित किया, जो कि अति संभावित है। तो अंतिम टेस्ट करंट अफेयर्स का रहा है। तो आइए हम लोग कवर करते हैं 140 प्रश्नों की श्रृंखला को। बाइलिंगुअल है, आप पीडीएफ इंग्लिश वाली जो है पीडीएफ से आप कवर कीजिएगा। यहाँ पर जो है हिंदी फॉन्ट आपको कवर करेंगे, यहाँ पर सुपर फास्ट हम लोग कवर करेंगे। वीडियो आपको मिल जाएगा, आप अच्छे से कवर कीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है कि मई 2023 में निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से कौन सा एक शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, आयरलैंड। मई 2023 में इंडोनेशिया में संपन्न 42वें शिखर सम्मेलन आसियान में 42वां जो शिखर आसियान सम्मेलन रहा, किस देश को संगठन के 11वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तिमोर लेस्ते। तो यहां पर आप टेंशन मत लीजिएगा और सुपर फास्ट आप कवर कीजिए, केवल क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर आप अच्छे से कवर कीजिएगा। मई 2023 में जापान में संपन्न 49वां जो G7 शिखर सम्मेलन रहा, इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ऑप्शन ए, हिरोशिमा। मई 2023 में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन ए, जेद्दा, सऊदी अरब में। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। इस भवन में राजदंड के प्रतीक सेंगोल की स्थापना की गई है। इस सेंगोल का संबंध किससे है? राइट आंसर यहां पर बन जाएगा ऑप्शन ए, चोल साम्राज्य से। मई 2023 में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया है? ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस मई 2023 में किया गया था। राइट आंसर बन जाएगा लंदन, यूके में। मई 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश के पहले राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र, देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर बन जाएगा जयपुर, राजस्थान में। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र कहाँ होगा? जयपुर, राजस्थान। ये सब घटना चक्र आज दृष्टि वाले में आपको मिला होगा पूरा। संक्षिप्तियां आप जरूर कवर कीजिएगा, साहिब कुछ आप छोड़ दीजिए, लेकिन संक्षिप्तियां से ही आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो संक्षिप्तियां घटना चक्र आज दृष्टि जरूर कवर कीजिएगा। मई 2023 में संयुक्त सैन्य अभ्यास है टाइगर शार्क 40 का आयोजन किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ है? राइट आंसर बनेगा बांग्लादेश एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी सही जवाब है, टाइगर शार्क 40। अगला है कि पनडुब्बी बाघ सीर है। पनडुब्बी बाघ सीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन असत्य है अर्थात सही नहीं है। पहला है कि यह भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास की प्रोजेक्ट 17 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, यह बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि इसका निर्माण मझगांव टाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है, यह भी कथन आपका सत्य है। इसलिए ना तो एक असत्य है और ना ही दो, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। मई 2023 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने वाला अध्यादेश इसके अनुकूल नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आप एग्जाम में पूछा जाने की संभावना भी है। और इसे आर्टिकल रिलेटेड जो है 239AA है, ठीक है, 239AA आर्टिकल। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। मई 2023 में किस राज्य में भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है? राइट आंसर यहां पर बन जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। यूपी स्पेशल है, आप घटना चक्र आज दृष्टि में कवर किए होंगे कि जो सेवा है वह नोएडा फिल्म सिटी एवं जेवर स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मध्य संचालित की जाएगी। मई 2023 में जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत के किस सुपर कंप्यूटर को 75वां स्थान दिया गया है? तो दुनिया का तो आपका फ्रंटियर है अमेरिका का, यहाँ पर भारत की बात की गई है। 75वां ओवरऑल रैंकिंग है। कितनी रैंक है? 75वीं, ठीक है। नंबर 1 पर कौन सा है? फ्रंटियर है। कहाँ का? अमेरिका। फिर फुगाकू जापान का है, जापान पहले फुगाकू था, अब वो फ्रंटियर फिर हो गया। तो यहाँ पर ऐरावत है अपने इंडिया का, याद रखिएगा। ओवरऑल रैंकिंग कितनी है? 75 है। और ये सीडैक पुणे में जो है स्थापित किया गया है, ठीक है, सीडैक पुणे। ये आप घटना चक्र दृष्टि में अच्छे से कवर किए होंगे, या घटना सार में भी। आगे बढ़ते हैं। मई 2023 में 6वें हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? मई 2023 में 6वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? राइट आंसर यहां पर बन जाएगा ऑप्शन ए, ढाका, बांग्लादेश में। 6वां हिंद महासागर सम्मेलन।
तो ये जो प्रश्न है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 140 प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आपको आयोग के द्वारा देखने को मिलता है। मई 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? किन्हें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? राइट आंसर यहां पर बन जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को, ऑप्शन डी। केंद्र सरकार द्वारा मई 2023 में दाम नामक खतरनाक मैलवेयर के संबंध में लोगों को चेतावनी जारी की गई है। यह विशेष रूप से जो टारगेट करता है मालवेयर, तो मैलवेयर जो टारगेट करता है विशेष रूप से किसको? राइट आंसर यहां पर बन जाएगा ऑप्शन बी, एंड्रॉयड फोन को। किसको? एंड्रॉयड फोन को। तो कौन सा है ये मैलवेयर? दाम। नाम क्या है? दाम। तो केंद्र सरकार के द्वारा वैधानिक चेतावनी दी गई है। अगला प्रश्न है कि मई 2023 में किस देश द्वारा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खाइबर का सफल परीक्षण किया गया है? किस देश के द्वारा? खाइबर नाम है। राइट आंसर यहां पर बन जाएगा ईरान की। ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर बनेगा। ईरान ने बहुत किया है, अभी हाल में रिसेंटली में 3 जो है किया है। ईरान वाली जो भी प्रक्षेपित मिसाइल है इनको जरूर याद रखिएगा। अगला है कि मई 2023 में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री द्वारा किस देश में स्थित 70वें कौन सा बंदरगाह है? 70वें बंदरगाह है। तो 70वें बंदरगाह पर भारत के पहले मालवाहक जहाज की अगवाई की गई है। यहां पर राइट आंसर बन जाएगा 70वें जो बंदरगाह है, लोकेशन आपको बताना है। सही जवाब यहां पर बनेगा म्यांमार। ऑप्शन यहां पर सही जवाब है। तो वर्ल्ड जियोग्राफी के पर्पज से आप सब प्रमुख जो बंदरगाह उनको आप जरूर कवर कर लीजिएगा। वैसे आर प्रीलिम्स में जो है आपको देखने को ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन जियोग्राफी का पोर्शन देखने को मिलता है, मेंस में आपको वर्ल्ड जियोग्राफी का ज़्यादा मिलता है। तो प्रीलिम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से आप जियोग्राफी इंडियन अच्छे से कवर कीजिएगा। मई 2023 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम्स मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपने कवर पेज पर स्थान दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर यहां पर बनेगा दीपिका पादुकोण को। किसको? दीपिका पादुकोण को दिया है अपनी कवर पेज पर। और ये जो दीपिका पादुकोण है टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जो है नवीनतम ग्लोबल स्टार है। अगला प्रश्न है कि मई 2023 में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभंकर जारी किया गया है। इसका नाम क्या है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए G2। क्या नाम है? G2। मई 2023 में टाटा समूह के अध्यक्ष यश चंद्रशेखरन को किस देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे ला लाजेन डी होनूर से सम्मानित किया गया है? तो टाटा समूह के अध्यक्ष यश चंद्रशेखरन को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन सी, यह फ्रांस का है। कहां का? फ्रांस। मई 2023 में निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया गया है? विश्व कछुआ दिवस। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 23 मई। इसके पहले ठीक 22 मई होता है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस। अगला है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 के संबंध में कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। पहला है कि मई में 2023 में यह पुरस्कार टाइम शेल्टर पुस्तक को प्रदान किया गया है और इसके लेखक हैं जॉर्जी गोशपोडिनोव। तो दोनों की दोनों जो बातें अपने आप में बिल्कुल सत्य हैं। और निवासी कहाँ के हैं ये? बुल्गारिया। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। मई 2023 में निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया है? किस इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया है? राइट आंसर यहां पर बन जाएगा ऑप्शन बी, पुर्तगाल ने। मई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की स्थायी परिषद की आधारशिला कहां रखी गई है? ऑप्शन ए द्वारका, गुजरात में। कहां? द्वारका, गुजरात में। अगला है कि मई 2023 में विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना मिड 2023 नामक जारी की गई है, जिसमें वर्ष 2023 में भारत की विकास दर 5.8% अनुमानित किया गया है। यह रिपोर्ट जो जारी की जाती है किसके द्वारा? विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना मिड रिपोर्ट 2023। राइट आंसर यहां पर बन जाएगा वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन बी सही जवाब है। तो विश्व आर्थिक मंच मत लगाइएगा, विश्व आर्थिक स्थिति देख करके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो जाएगा, तो विश्व बैंक की रिपोर्ट है। अगला प्रश्न है आपका, जून 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण कहां पर किया गया है? थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण कहां किया गया है? उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स है। राइट आंसर यहां पर बन जाएगा बलरामपुर में। कहां पर दोस्त? बलरामपुर में। ऑप्शन ए सही जवाब है। जनजाति से संबंधित यूपी स्पेशल में आप देखिएगा घटना चक्र दृष्टि में वहां पर दिया गया है 3 जिले, उनको जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जून 2023 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। इस सूची में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। यहां पर राइट आंसर यहां पर बन जाएगा ऑप्शन 127वां। जून 2023 में निम्नलिखित में से कौन एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारत की पहली तलवारबाज बनी है? तलवारबाज यानी जय भवानी। तो भवानी है, भवानी देवी। ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा।
ठीक है, तो कांस्य पदक जीता है। अगला है आपका जून 2023 में इंटरसोलर यूरोप है। क्या है? इंटरसोलर यूरोप 2023। तो यह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इंटरसोलर यूरोप 2023 का प्रदर्शनी का आयोजन। राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, म्यूनिख जर्मनी में। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस एक तूफान ने गुजरात के सौराष्ट्र एवं कच्छ क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है? हाल ही में बिपरजॉय संबंधित पूछ लिया गया कि इस महासागर से संबंधित रहा है बिपरजॉय। यहां पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, बिपरजॉय। तो बिपरजॉय कहाँ रहा? प्रभावित क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, तो रीजन याद रखिएगा, सिंपल सी बात, कौन सा होगा? अरब सागर। यही आपके एग्जाम में पूछा गया था ईपीएस के। तो आयोग किस तरह पेपर बनाता है आप देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2023 में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक क्रेच नीति शिशुगृह योजना है लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? क्रेच नीति यानी शिशुगृह योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही जवाब यहां पर बन जाएगा हरियाणा। ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है कि मई 2023 में दुबई स्थित एयरलाइंस एमिरेट्स द्वारा विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किया गया है। इसका नाम क्या है? नाम क्या है? सही जवाब यहां पर बन जाएगा ऑप्शन बी, सारा। क्या नाम है दोस्त? सारा। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें देश का नया राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है? NSC। तो आपको बताना NCSC। यहां पर राइट आंसर बनेगा दोस्त ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को। नेक्स्ट, जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? नाटो शिखर सम्मेलन 2023। राइट आंसर यहां पर बन जाएगा ऑप्शन ए, विल्नियस, लिथुआनिया में। जुलाई 2023 में G20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ है? G20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक का सम्मेलन। G20 महिला सशक्तिकरण भी रहा, याद रखिएगा। यहां पर आपका सही जवाब आपका बन जाएगा इंदौर में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन यहां पर सत्य होगा। पहला है कि जुलाई 2023 में क्यूडांग्यू संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक चुने गए हैं। तो यहां पर पहला कथन आपका बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि क्यूडांग दक्षिण कोरिया के कृषि एवं ग्रामीण मामलों के मंत्री रह चुके हैं। तो जिन्होंने टेस्ट सीरीज लगाया है वहां पर भी आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। और यहां पर राइट आंसर आपका बन जाएगा दक्षिण कोरिया दिया हुआ है, जो कि गलत है, क्योंकि है कहां पे? तो इन लोगों का नाम भी वैसे होता है, जो डांग्यू हैं, क्यों डांग्यू हैं। ठीक है, याद रखिएगा, डांग्यू ये दक्षिण कोरिया नहीं होगा, चाइना के हैं। ठीक है, चीन के। तो इसलिए दूसरा कथन गलत होगा। तो पहला और पहला बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। ये सारी बातें आपको घटना चक्र आय दृष्टि संक्षिप्तियां में कवर करने को देखने को मिलेगा। सब पूरा दिया हुआ, अच्छे से कवर कीजिएगा, संक्षिप्तियां जरूर कीजिएगा दोस्त। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है? विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस है, यह 15 जुलाई 2023 को मनाया गया है। 15 जुलाई 2023। दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है अपने यहाँ 12 जनवरी। आगे देखिए, विश्व जुलाई 2023 में इंडिया पोस्ट एवं किस देश के पोस्ट के मध्य अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड पैकेट सेवा प्रारंभ की गई है? राइट आंसर यहां पर बनेगा दोस्त ऑप्शन सी, कनाडा। जुलाई 2023 में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष की समस्या समाधान हेतु गजग कोथा अभियान शुरू करने वाला राज्य कौन सा होगा? सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, असम। जुलाई 2023 में निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य बना है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ईरान। याद रखिएगा, 9वां शहर है, यानी 9वां आपका सदस्य देश है। अगला है आपका जेम्स फर्ग्यूसन। नाम क्या है? जेम्स फर्ग्यूसन जिम स्केया को इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह किस देश के निवासी है? तो जेम्स फर्ग्यूसन जिम स्केया इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किस देश से है? राइट आंसर यहां पर बन जाएगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के निवासी हैं। ठीक है, तो नाम आप देखिएगा, जेम्स फर्ग्यूसन जिम स्केया। तो गलत मत कीजिएगा, यूनाइटेड किंगडम के हैं। अगला है कि जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण IFSCA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है?
सही जवाब बन जाएगा कि राजा रमन को। किसको? कि राजा रामन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे फैक्ट आपको जब चक्रवाही दृष्टि संक्षिप्त आपने कवर किया होगा, यह घटना सार तो मिला जाए होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण है। जुलाई 2023 में, हाँ कहाँ गया, चलिए, वित्तीय सेवा, ओके। अरब देशों में से कौन मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम अरब देश बन गया है? अरब देशों में से कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब कंट्री कौन सा है? राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा कौन सा है? यूनाइटेड अरब अमीरात है। ठीक है, तो पहला अरब देश वही अरब संयुक्त अरब अमीरात है ना, सऊदी अरब मतलब आएगा यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात। अगला, ज़्यादातर आपको देखने को जो मिलेगा वो संयुक्त अरब अमीरात होगा। ठीक है, सऊदी अरब बहुत कम देखने को मिलता करंट में, तो नाम वाम से मत किसी कीजिएगा। तो एस्टोनिया। ठीक है, तो याद रखिएगा। संसद ने समलैंगिकता को वैध बनाने वाला एक कानून जारी किया है। कौन सा यूरोपियन कंट्री है? एस्टोनिया। जून 2023 में भारतीय नौसेना द्वारा वरुणास्त्र का सफल परीक्षण किया गया है। यह है क्या? वरुणास्त्र। सही जवाब यहां पर बन जाएगा स्वदेश विकसित भारी टारपीडो। अगला प्रश्न है कि जून 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 140 प्रश्न है, बिल्कुल बहुत चुनकर बनाए गए हैं। जो भी अभी तक टेस्ट सीरीज हुए हैं उसमें से बहुत जो इंपॉर्टेंट संभावित हैं यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। अगला है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? पीएम प्रणाम का उद्देश्य क्या है? तो पीएम प्रणाम का उद्देश्य आपको बताना है, फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा पीएम प्रणाम का। ठीक है, तो यहाँ पर होगा गैर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है वित्तीय समावेशन। अच्छा, यहाँ पर प्रणाम का फुल फॉर्म, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी एक्सप्लेनेशन वाली, अब अच्छे से कवर कर लीजिएगा। यहाँ पर बस अपना आप टेस्ट दीजिए कि आप कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं, तैयारी क्या है आपकी करंट अफेयर्स की। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु जून 2023 में निम्नलिखित में से किस डैशबोर्ड का अनावरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया है? सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्दृष्टि। कौन सा डैशबोर्ड? अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड है। अगला है कि जून 2023 में निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने हेतु प्रोजेक्ट कुबेर, तो प्रोजेक्ट कुबेर किसने लॉन्च किया है? अपने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट कुबेर। राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन बी, एसबीआई। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि 5 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत धरोहर योजना का शुभारंभ किया गया है, तो पहला कथन आपका हो जाएगा सत्य। अगला है कि यह योजना जो है, इस योजना के अंतर्गत स्थानीय जो समुदाय हैं उनकी मदद की से रामसर स्थलों का संरक्षण किया जाएगा, तो अमृत धरोहर योजना। तो दोनों की दोनों बातें अपने आप में बिल्कुल सत्य हैं। आपसे यहाँ पर सी राइट आंसर बन जाएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जून 2023 में जारी लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 के संबंध में कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सत्य है। लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023, पहला है कि इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? आइसलैंड है। बिल्कुल सही है। भारत की रैंकिंग इसमें देखेंगे तो 127 है, तो यह भी सत्य है। तो दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जून 2023 में मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है? तो केंद्र सरकार की है, एक हाई कोर्ट की भी है। आप देखेंगे जब आप पढ़ेंगे संक्षिप्त, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो केंद्र सरकार ने गठन किया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मणिपुर हिंसा जांच हेतु इसकी अध्यक्षता में सही जवाब बन जाएगा मणिपुर हिंसा है, बहुत लंबे समय से चल रही थी, है ना, तो लंबे है ना, लांबा, इस तरह थोड़ा दिमाग में रखिएगा याद, न्यायमूर्ति जो लांबा है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला है कि जून 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्बेट आईएनएस कृपाण उपहार में देने की घोषणा की गई है? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा किसको? वियतनाम को। ठीक है, तो वियतनाम को ये गिफ्ट की गई है। आईएनएस कृपाण है, याद रखिएगा। कुछ करंट अफेयर को कुछ देखने को दिए थे आप, वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। अगला है आपका कि जून 2023 में संस्कृत मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति संस्था को वर्ष
2021 का गांधी शांति पुरस्कार है। गांधी शांति पुरस्कार है तो आप जानते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी संबंधित होगा, गीता प्रेस गोरखपुर का। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। पेटरी ओरपो कौन है? पेटरी ओरपो कौन है? अगला प्रश्न पेटरी ओरपो है। इन्होंने जो है जून 2023 में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? पेटरी ओरपो कहाँ के हैं? फिनलैंड। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। अगला है कि जून 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें केंद्र सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? UIAD के बने हैं। यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा अमित अग्रवाल। कौन है? अमित अग्रवाल है। ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। UAID के हैं, ठीक है। तो आप फुल फॉर्म वगैरह आपको मालूम ही होगा, है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान दीजिएगा, यही सब पूछा जाता है। APS के एग्जाम में NESCOM का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। अगला है आपका जून 2023 में सालवेक्स 2023 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो यह भारत और किस देश के मध्य हुआ है? सालवेक्स। इसका आयोजन अपने भारत में हुआ है, कोच्चिकोरल में, यानी कोच्चिकेरल में। तो यहाँ पर आप सालवेक्स जो है आप देख पा रहे हैं, आप नाम से नहीं गेस कर पाएंगे, तो इसलिए आप जो है सालवेक्स, ठीक है, सालवेक्स। अब यहाँ पर नाम से आप लगा ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ नाम नहीं गेस कर पाएंगे। तो ऐसे क्या है, आपको याद रखना है सालवेक्स। समझ पा रहे हैं आप? सालवेक्स किसके मध्य है? तो भारत एक तो होगा ही, दूसरा कौन सा होगा यहाँ पर? अब EX से आप लगा लेंगे, हाँ एक्सरसाइज हो गया। अब V से आपको क्या हो सकता है? ला से आप कहेंगे लंका उंका, ए से अमेरिका कुछ बनेगा। अब यस से सिंगापुर भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, भारत एवं अमेरिका के मध्य है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भारत एवं अमेरिका। सालवेक्स किसके मध्य है? भारत अमेरिका। बाकी आप नाम जो दिया रहता है लगभग इसकर ले जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जून 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहां पर रखी गई है? बलिदान स्तंभ की आधारशिला, यहां पर राइट आंसर बन जाएगा श्रीनगर में। ऑप्शन सही जवाब है। जून 2023 में महिला 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? महिला 20 तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में। ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर बन जाएगा। जून 2023 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा 2 दिवसीय लैवेंडर उत्सव उद्घाटन कहां पर किया गया है? लैवेंडर सही जवाब बन जाएगा जम्मू कश्मीर, तो भद्रवाह जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये सही जवाब बनेगा। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सिकल सेल एनीमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सिकल सेल एनीमिया, तो बारे में आप पढ़ते होंगे, जो आपका ब्लड है, ब्लड का आकार जो होता है, सिकल सेल एनीमिया है तो सिकल माने हंसिया के आकार में बन जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जनजातियों में विशेषकर ये मिलता है आपको देखने को। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सिकल सेल एनीमिया मिशन जो है 2047 तक उन्नयन की बात की गई है, तो उसका शुभारंभ कहाँ से किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जनजाति आपको, जनगणना आप पढ़ते हो, जनसंख्या नगरीकरण, तो आप जानते हो सबसे ज़्यादा जनजाति आपको कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश, तो वहीं संबंधित है शहडोल। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला है जून 2023 में नए वैश्विक वित्त समझौते हेतु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? नए वैश्विक वित्त समझौते से हेतु शिखर सम्मेलन, राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा पेरिस फ्रांस में दोस्त। कहाँ? पेरिस फ्रांस। जून 2023 में निम्न में से किन्हें उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु जर्मन शांति पुरस्कार, कौन सा? जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब बन जाएगा सलमान रुश्दी। अगला एक अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है, तो 21 जून 2023 थीम आपको जरूर याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप जानते हो 21 जून को होता है। थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा, थीम क्या है? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ऑप्शन बी सही जवाब। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा समुद्र में पाइपलाइन एवं डेटा केबल को हमले से बचाने के लिए एक नए केंद्र की स्थापना की गई है? समुद्र में पाइपलाइन एवं डेटा केबल को हमले से बचाने के लिए एक नए केंद्र की स्थापना की गई है, किस संगठन के द्वारा? समुद्र में पाइपलाइन एवं डेटा केबल को हमले से बचाने के लिए है, तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ एशियन डेवलपमेंट, तो ऐसे भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो नाटो यूपेक में से लगाओगे नाटो, ठीक है। तो अभी जो चल रहा था अपना युद्ध, तो जो रूस है, रूस द्वारा जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन उस पर कथित हमले के बाद जो है उठाया गया कदम रहा बेसिकली। चलिए आगे देखते हैं। जून 2023 में विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना, दक्षिण एशिया में पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा। कौन से देश में प्रारंभ की गई है? दक्षिण एशिया में।
यहां पर राइट आंसर आपका बन जाएगा बांग्लादेश है पड़ोसी अपना। जून 2023 में प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है, कहां संपन्न हुआ बताना है। अब पहला जनजातीय है, अब लगाओगे जनजातीय सबसे ज्यादा जनजाति संख्या मध्य प्रदेश, पढ़ के नहीं जाओगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो सिकल सेल एनीमिया वाले से मत लगाइएगा, ठीक है। तो भुवनेश्वर उड़ीसा ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है कि जून 2023 में खुले समुद्र में समुद्री जीवन की सुरक्षा है तो पहली जो संधि है वो अपनाया गया है। खुले समुद्र में समुद्री जीवन की सुरक्षा है तो पहली संधि को अपनाया गया किसके द्वारा, सही जवाब बनेगा दोस्त संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कहें वही एंटोनियो गुतेरेस चले आ रहे हैं अभी तक। सितंबर 2023 में भारत के किसी प्रसिद्ध आंकोलॉजिस्ट को वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित 65वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वैसे भारत के संबंध में है, भारत में वही अभी कन्नन की बात की गई है, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक सही जवाब बन जाएगा। तो भारत संबंधित रैमन मैग्सेसे आप याद रखिएगा, एक ही याद कर ले बहुत है आपके लिए। संक्षिप्ति आप देखेंगे तो बहुत दिए हैं, 2-4-6, तो बस रवि कन्नन याद रखिएगा। अगला है कि सितंबर 2023 में किस देश को पराजित करके भारत ने सैफ अंडर-16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। सही जवाब यहां पर बन जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश को। किसको, बांग्लादेश को। नेक्स्ट है कि सितंबर 2023 में संपन्न हुए यूएस ओपन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूएस ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम जो भी है आप याद रखिएगा। आप पुरुष एकल विजेता की यहाँ पर बात की गई है, नोवाक जोकोविच ने किसको पराजित करके जीत लिया है। तो आपके पुरुष एकल और महिला सिंगल, ठीक है। तो पुरुष और महिला एकल में जो है विजेता को जरूर देखिएगा, ग्रैंड स्लैम जरूर कवर कीजिएगा, एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल सकता है। यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों विजेता। तो चारों में तीनों तो विजेता नोवाक जोकोविच हैं, तो उप विजेता बात की गई किसमें, यूएस ओपन में। और यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा डेनियल मेदवेदेव को हराकर। किसको, डेनियल मेदवेदेव को हराकर जो है ये विजेता बने। तो ग्रैंड स्लैम बिल्कुल मत छोड़िएगा दोस्त। सितंबर 2023 में 43वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन है और यहां पर राइट आंसर बन जाएगा जकार्ता इंडोनेशिया में। कहां, जकार्ता इंडोनेशिया में। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। सही जवाब यहां पर बन जाएगा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट है कि सितंबर 2023 में प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं भारत में हरित क्रांति के जनक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनकी हाल ही में जो है डेथ हुई है। तो इनसे संबंधित हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन भारत के। तो इनसे संबंधित जितने भी तथ्य हैं जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कौन सा पुरस्कार कौन सा मिला है इनको, है ना। तो बेसिकली कौन से आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक आईपीएस भी रहे हैं तो नया नया लगेगा, थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। जॉब ऑफर इनको अलाउ हुआ था आईपीएस का, तो इन्होंने किया नहीं, लेकिन साइंटिस्ट अपना बने भाई रिसर्च के लिए। चलिए इनको अच्छे से आप जरूर देख लीजिएगा एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में। तो यहाँ पर जो तथ्य पूछा गया आपको बताना सत्य क्या है। पहला है कि इन्होंने जो है वर्ष 1989 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। इसके अलावा और भी इनको पुरस्कार मिले हुए। 1987 में उन्हें प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सत्य हैं, तो इनके बारे में और डिटेल अच्छे से कवर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एम.एस. स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक भारत में। विश्व में कौन, नॉर्मन बोरलॉग। आगे देखते हैं। सितंबर 2023 में भारत की किस फिल्म को वर्ष 2024 के 96वें ऑस्कर पुरस्कार हेतु भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए 2018 एवरीवन इज अ हीरो, ठीक है। एवरीवन इज अ हीरो 96वें ऑस्कर पुरस्कार हेतु जो है 2024 वर्ष के। अगला है आपका सितंबर 2023 में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री को 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। कौन है ये, आशा पारीख। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बन जाएगा। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया है। राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा हिताची पेमेंट सर्विसेज है, ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा सितंबर 2023 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी कौन करता है, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है। सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा 40वां स्थान है दोस्तों, ऑप्शन बी। पर्यटन मंत्रालय द्वारा सितंबर 2023 में भारत के कोंग थोंग गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 पुरस्कार से
सम्मानित किया गया है? यह गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय है। सितंबर 2023 में किस तिथि को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे आपके जो यूपीपीसीएस आयोग है, ज़्यादातर आपको जो पर्यावरण से संबंधित दिवस है वही आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो पीसीएस हो चाहे वो आरओ का हो। ठीक है, याद रखिएगा 16 सितंबर है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर बनेगा। पर्यावरण से संबंधित जितने भी दिवस हैं आप उनको कंठस्थ करके जाइएगा, वो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो चांस से पूछा जाता है वही सब पूछा जाता है बार बार। आगे देख, सितंबर 2023 में भारत के किस राज्य ने अपने यहाँ स्थित उमियाम झील को साफ रखने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोटिक तकनीक को अपनाया है? उमियम झील है। ठीक है, तो उमियम झील कौन सी झील कहाँ पर है? आप इंडियन ज्योग्राफी में अच्छे से कवर किए होंगे, आशा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ई, मेघालय में है। ऑप्शन ई सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है कि सितंबर 2023 में भारतीय सेना एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की मेजबानी में 13वें इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 13वां इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस। राइट आंसर बनेगा भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की मेजबानी में हुआ है, और ये हुआ कहाँ पर है? भारत की नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर है। अगला हुआ यहाँ पर है विश्व मसाला कांग्रेस है। विश्व मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन स्थल कहाँ रहा है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई महाराष्ट्र है। विश्व मसाला कांग्रेस 2023। मसाला उत्पादन में कौन सा कंट्री, माफ़ कीजिए, कौन सा आपका स्टेट नंबर 1 है? आपको मालूम होगा मसाला में आप जो है कहाँ जाएंगे? साउथ चले जाएंगे और आपका हो जाएगा गलत, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश है मसाला में। ठीक है, तो माँ से मसाला है और माँ से मध्य प्रदेश है। जो आपका एग्रीकल्चर वाला वीडियो कराया गया था उसको आप अच्छे से कवर कीजिएगा, सारी बातें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर खिलाड़ी हैं? प्रथम ट्रांसजेंडर खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टीम में शामिल होने वाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा डैनियल मैकगाहे हैं। कौन है? डैनियल मैकगाहे। नेक्स्ट है कि जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? आंख मूंद के लगाओगे क्या? नोवाक जोकोविच। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर बन जाएगा। केके बिरला फाउंडेशन के द्वारा निम्नलिखित में से किसी वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित सरस्वती पुरस्कार का घोषणा की गई है? सरस्वती पुरस्कार है, तो सरस्वती पुरस्कार व्यास सम्मान है ना, ये सब पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, अच्छे से याद रखिएगा। तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार की यहाँ पर बात की गई है। सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा शिव शंकरी को। ठीक है, तो सा से सरस्वती है, सा से शिव शंकर। अगला है दोस्त कि अगस्त 2023 में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया है। तो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक द्वारा किस एक संस्था की स्थापना की गई थी? इस संस्था का नाम है सुलभ इंटरनेशनल। ऑप्शन ए सही जवाब है। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से भारतीय स्मारकों में से किस एक को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल गया होगा। यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा शांति निकेतन। ऑप्शन डी सही जवाब है। विश्व धरोहर स्थल जितने हैं करंट अफेयर संबंधित आप जरूर याद रखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर लेटेस्ट वाले दे दिए गए हैं, उनको मत भूलिएगा। जून 2023 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 में विश्व के रहने योग्य शहरों की सूची में निम्नलिखित में से किस एक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा वियना ऑस्ट्रिया का है। ऑप्शन डी सही जवाब है। मई 2023 में क्वाड लीडर्स समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ है? क्वाड लीडर्स समिट 2023 कहाँ संपन्न हुआ? मई 2023 में। राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन ए हिरोशिमा जापान में। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2023 में प्रतिष्ठित टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में निम्नलिखित में से किन दो भारतीयों को शामिल किया गया है? किन दो भारतीयों को शामिल किया गया है? तो शाहरुख खान और यस राजमौली। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। अगस्त 2023 में विदेशी नागरिकों के लिए आयुष प्रणालियों के तहत चिकित्सा को सुगम बनाने हेतु किस मंत्रालय द्वारा आयुष वीजा की नई श्रेणी बनाए जाने की अधिसूचना जारी की गई है? आयुष वीजा कौन सा मंत्रालय संबंधित होगा आयुष से? तो आयुष क्या होगा?
सिंपल सी बात, आयुष आयुष मंत्रालय होगा और यहीं पर आपका हो जाएगा गलत। ध्यान दीजिएगा, गृह मंत्रालय है ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। तो विदेशी नागरिकों के लिए आयुष प्रणालियों के तहत चिकित्सा को सुगम बनाने हेतु गृह मंत्रालय द्वारा आयुष वीजा की नई श्रेणी की सूचना जारी की गई है। मंत्रालय कौन सा होगा? आयुष से आप लगा देंगे क्या, कहेंगे आयुष मंत्रालय हो तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण होगा कुछ, और गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिए कौन सा मंत्रालय है? गृह। अगस्त 2023 में भारत सरकार द्वारा किस देश की स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त की गई है? किस देश से? भारत द्वारा। कहाँ से आई है भाई? यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, इजराइल। तो ये है क्या? ये एक गाइडेड मिसाइल है, इसका उपयोग Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर के रूप में किया जाएगा। अगला है आपका अगस्त 2023 में जायद तलवार है। तो जायद तलवार है 2023 नौसैन्य अभ्यास है भारत एवं किस देश के मध्य संपन्न हुआ है? जायद तलवार, तो जायद से कुछ लग रहा टाइप नाम है ना, तो यहाँ सऊदी अरब भी देना चाहिए था, ओमान दिया है, संयुक्त अरब अमीरात दिया है, तो अरब अमीरात आप लगाओगे संयुक्त। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा। तो जायद तलवार किसके किसके बीच है? संयुक्त अरब अमीरात के बीच है। अगस्त 2023 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ है? कहाँ संपन्न हुआ है? विनिपेग कनाडा में। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर बन जाएगा। अगस्त 2023 में थुरैया हामिद अल हाशमी, नाम क्या है? थुरैया हामिद अल हाशमी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में वैश्विक पद पर चुने जाने वाली पहली अरब महिला बनी है। किस देश की है ये? थुरैया हामिद अल हाशमी। नाम सब इसे दे दिए हैं, अब आप बताओ। यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा संयुक्त अरब अमीरात की। अगला है कि अगस्त 2023 में किस अंतरराज्यीय बैंक को विश्व बैंक द्वारा ICCR इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में शामिल होने वाली मंजूरी प्रदान की गई है? शामिल होने की मंजूरी इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा। तो इसमें शामिल कौन होगा? सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन सी, बैंक ऑफ इजराइल। अगस्त 2023 में निम्नलिखित देशों में किस एक ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाहों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? कौन सा देश है जिसने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाहों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है? यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा रूस है। कौन सा है दोस्त? रसिया। हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023, 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा खजुराहो मध्य प्रदेश में। अगला है कि अगस्त 2023 में ब्राजील है, भारत है अपना, रसिया है, चाइना है और दक्षिण अफ्रीका है। सिंपल सी बात, ब्रिक्स की बात कीजिए तो ब्रिक्स गठबंधन में कितने देशों को शामिल करने की घोषणा की गई अगस्त में? तो 6 नए देशों को शामिल करने की बात जो है घोषणा की गई थी, जिसमें से एक तो अब भाग गया, बोला अर्जेंट काम हमको मिल रहा। वो अर्जेंट में निकल लिया, अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना हो गया, निकल लिया है इसमें से, समझ रहे हैं आप? इस तरह थोड़ा याद रखिएगा। ईरान है, USA है, मतलब UAE है आपका, ईरान हो गया, UAE है, 2 हो गए। इसके बाद आपका तो भाई यूनाइटेड अरब अमीरात है, तो सऊदी अरब भी होगा बगल में, है ना, तो सऊदी अरब है। तो ये कितने हुए आपकी? ईरान, UAE, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, इथियोपिया, मिस्र। तो अर्जेंटीना हो गया बाहर, इथियोपिया और मिस्र है। तो कितने हैं? इथियोपिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान, तो 5 हो गए। अर्जेंटीना को लेके 6। अर्जेंटीना बोला हम नहीं होंगे शामिल, तो बाहर हमने घोषणा कर दी। वहाँ के हाल ही में राष्ट्रपति कौन बने, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। अगला आप देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मोदी ने पहले घोषणा कर दी थी पिछले में ही। तो ये 14 अगस्त 2023। अरासडोर क्या है? अरासडोरा गैस फील्ड विवाद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये किन कंट्रियों से संबंधित होगा आपको बताना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो कंट्री संबंधित है किन देशों के 3 मध्य विवाद है? तो ईरान, सऊदी अरब और कुवैत है। ठीक है, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत। तो ईरान है, सऊदी अरब है, याद रखिएगा, सऊदी अरब और कुवैत। चलिए आगे देखते हैं। अगला 104 नंबर है कि अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय हरित यानी NGT की बात की गई है, तो NGT के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार जो ग्रहण किया है कौन है?
तो एनजीटी कब बना, 2010 जानते ही हो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, एनजीटी के नए अध्यक्ष तो श्रीवास्तव जी हैं, प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, तो एनजीटी है इन्वायरमेंट अच्छा होगा तभी तो प्रकाश अच्छे से दिखेगा आपको, तो थोड़ा याद रखिएगा। प्रकाश श्रीवास्तव है। अगला अगस्त 2023 में आयोजित 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 का आयोजन स्थल क्या है, राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन है। और राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर। कौन है, इंदौर में है। नेक्स्ट है कि अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी द्वारा पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु पैनल गठित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की बात की गई है तो महेश चंद्र पंत है। कौन है, महेश चंद्र पंत है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बनेगा। अगस्त 2023 में दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ है, भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 है। स्टार्टअप ज़्यादा से ज़्यादा आपको महिलाओं का जो महिला स्टार्टअप में सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो बेंगलुरु कर्नाटका का है और वहीं पर है भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023। राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि अगस्त सितंबर 2023 में आयोजित यूएस ओपन 2023 में टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल की बात यहाँ पर की गई है। खिताब किसने जीता है, किसमें, यूएस ओपन में। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा यूएस ओपन यानी कोको गॉफ। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। ठीक है, कोको गॉफ अमेरिका की। आगे देखिए, अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन है दोस्तों, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन। तो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा जोहान्सबर्ग, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका है, माफ कीजिए, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। अगस्त 2023 में निम्नलिखित स्टार्टअपों में से कौन सा एक यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्टार्टअप बन गया है। भारत का पहला स्टार्टअप बना यूनिकॉर्न का दर्जा पाने वाला। स्विगी है, जोमेटो है, ओला है, जेप्टो है। कौन सा है दोस्त, राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा जेप्टो, ऑप्शन डी। नवंबर 2023 कौन सा है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी है। कौन सी कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी है। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा हाइलुसिनेट, ऑप्शन ए सही जवाब। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2023 में इंडोनेशिया में संपन्न फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने किसको पराजित करके जीता है। इंडोनेशिया में संपन्न रहा फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023, तो इसका खिताब जर्मनी ने किसको पराजित करके जीता है, तो जर्मनी विजेता रहा और यहाँ पर उपविजेता कौन रहा है। राइट आंसर बन जाएगा फ्रांस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2023 में डोनाल्ड टस्क, कौन, डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। डोनाल्ड टस्क, तो डोनाल्ड टस्क है पोलैंड, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर बनेगा। सितंबर 2023 में 8वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन है। 8वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, कौन सा, दुबई में। अगला है कि दिसंबर 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इन बीबीसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा समीर शाह, तो डॉक्टर समीर शाह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023, तो पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है। पर्सन ऑफ द 2023 सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा टेलर स्विफ्ट। कौन है, टेलर स्विफ्ट को, ऑप्शन सी। कौन है, तो अमेरिकी पॉप सिंगर। अगला है कि अक्टूबर 2023 में कैटालिन कारिको को और ड्रू वीशमैन को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार जो दिया जाएगा किसके लिए दिया जाएगा, तो चिकित्सा में है, किसके लिए दिया जाएगा इनको संयुक्त रूप से, किसको, कैटालिन कारिको को और ड्रू वीशमैन, तो चिकित्सा सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा। इमरान ने कोविड वैक्सीन तकनीक खोजने हेतु। अगला है आपका सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर, अच्छा जो आपका ये नोबेल प्राइज है बिल्कुल आप इसको रट मारिएगा, खासकर जो महिलाओं संबंधित है बिल्कुल घोर के पी जाइएगा। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ वेननेस एकात्मकता की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए सही जवाब है। तो स्टेचू ऑफ यानी जितनी भी स्टेचू हैं जो चर्चा में रही है उनको आप घोर के पी जाइएगा, एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। अक्टूबर 2023 में भारत एवं किस देश को जोड़ने हेतु झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया गया है, तो झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज का जो निर्माण किया गया है भारत एवं किस देश के बीच होगा, झूलाघाट। तो सिंपल सी बात, झूलाघाट की जो बात की गई है यह होगा आपका नेपाल में, यानी नेपाल के बीच। ठीक है, तो भारत नेपाल बॉर्डर की बात की गई है बेसिकली, तो उत्तराखंड होगा भारत का।
तो उत्तराखंड और बैतरणी नेपाल का इसको जोड़ेगा। ठीक है, तो ये किस नदी पर होगा? सस्पेंशन ब्रिज, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर कौन सी नदी आपको देखने को मिलेगी? किस ब्रिज नदी पर होगा दोस्त? महाकाली। ठीक है, कौन सी? महाकाली नदी है। तो भारत एवं नेपाल के बीच जो सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया किस नदी से संबंधित है? महाकाली। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा किस भारतीय अभिनेता को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTI सोसाइटी अध्यक्ष नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये चले आ रहे हैं माधवन साहब, है ना। ठीक है, तो आर माधवन हो जाएंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका ये राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला अक्टूबर 2023 है। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS यूपी स्पेशल आ गया आपका। तो यहाँ पर जो उद्घाटन किया गया इसका नाम क्या रखा गया है? पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की बात की गई है। सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन सी, नमो भारत। ठीक है, तो यूपी से संबंधित करंट अफेयर्स को घोर के पी जाइएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित, तो ये आपको घटनासार में मिल जाएगा और घटना चक्र में रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। निम्न पर विचार आपको करना है, उपयुक्त में से किन दो भारतीय शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। इन चारों में कौन है? दो। पहला दिया हुआ है कोच्चि, दूसरा ग्वालियर, फिर बंगलुरु, फिर कोझिकोड। तो आपको समझ आ गया होगा ग्वालियर कोझिकोड। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट आंसर बनेगा। इनमें भी जो ग्वालियर है तो ग्वालियर वहीं तानसेन संबंधित हो, यानी संगीत का हो जाएगा भाई आपका, ग्वालियर संगीत का होगा दोस्त, है ना। इसके बाद आपका कोझिकोड साहित्य की बात की गई लिटरेचर में। दिसंबर 2023 में तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया है। तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ है? तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023 का आयोजन, राइट आंसर यहाँ पर बनेगा कहाँ? नाम तो ऐसे दे दिया आपको ऑप्शन में, इसी में घूमते रहे, नई दिल्ली है। ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन नौसेना में युद्धपोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? ठीक है, नौसेना युद्धपोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी, राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा प्रेरणा देवस्थली। तो नौसेना युद्धपोत पर तैनात होने वाली है, युद्धपोत पर, है ना, नौसेना युद्धपोत पर है ये पहली महिला अधिकारी। तो इनसे आप प्रेरणा लीजिएगा। ठीक है भाई, महिला जा रही युद्धपोत में, इनसे आप प्रेरणा लो। प्रेरणा देवस्थली नाम है। आगे आप देखो, किस भारतीय अभिनेता को इटली सरकार द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? तो कबीर बेदी है। ये सब संक्षिप्तियां में आपको मिल जाएगा, घटनासार या घटना चक्र में अच्छे से कवर कीजिएगा, संक्षिप्तियां मत छोड़िएगा। दिसंबर 2023 में 27वें विश्व निवेश सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? 27वां विश्व निवेश सम्मेलन 2023, राइट जवाब होगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। COP28 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। COP27 पढ़ लीजिएगा, COP29 पढ़ लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर COP28 की बात की गई है, तो कहाँ? दुबई यूनाइटेड अमीरात रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात दुबई में। अगला है कि दिसंबर 2023 में पशु संरक्षण कानून के लिए आवाज़ उठाने एवं जानवरों के प्रति उनके प्रेम के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? पेटा इंडिया, पेटा इंडिया, पीट दिया, दिया मिर्जा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखिए, अक्टूबर 2023 में विश्व का पहला 3D चिड़ियाघर है। विश्व का पहला 3D चिड़ियाघर कहाँ पर खोला गया है? विश्व का पहला 3D चिड़ियाघर, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, विश्व का पहला 3D चिड़ियाघर। नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसने देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? मुख्य सूचना आयुक्त की बात की गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हीरालाल सामरिया। कौन? हीरालाल सामरिया। अगला है कि अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली अतिथि पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? अतिथि पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए है? सही जवाब यहाँ पर बनेगा दोस्त केरल। निम्नलिखित में से किस एशियाई हाथी विशेषज्ञ को अगस्त 2023 में IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एशियाई हाथी विशेषज्ञ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन बी रमन सुकुमार। कौन दोस्त? रमन सुकुमार। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिस मैन
सेवर का आयोजन किया गया, टेलिसमैन सेवर। तो साल बैक से आपका भारत और अमेरिका के बीच रहा है ना। तो टेलिसमैन बेसिकली जो इंडिया से संबंधित होंगे उनको आपको जरूर कवर करना है। तो इंडिया संबंधित यह है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए भारत एवं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि जुलाई 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रोजेक्ट रील प्रारंभ किया गया है। प्रोजेक्ट रील किस राज्य सरकार द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रोजेक्ट रेल, राइट आंसर यहाँ पर बनेगा झारखंड, ऑप्शन सी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट रेल, अब रेल आ गया तो रेल में चले जाएंगे आप। तो रेल यहाँ पर जो है बेसिकली रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट झारखंड की है, सरकार की होगी केंद्र, तब याद रखते हैं आप, या यूपी की। जून 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन नामक एक पहल की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा ऑपरेशन मर्यादा कहाँ, उत्तराखंड पुलिस। तो ये ऑपरेशन आपका कन्विक्शन है दोस्त। ठीक है, तो ऑपरेशन मर्यादा आ गया तो हाँ डाल दिया ऑप्शन में उत्तर प्रदेश। अब आप मर्यादा लगाएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय, अयोध्या, उत्तर प्रदेश लगा के चले जाएंगे, गलत हो जाएगा। तो ऑपरेशन मर्यादा आपका उत्तराखंड है। ये ऑपरेशन कन्विक्शन है। तो इस पहल की जो शुरुआत की गई है, इसका उद्देश्य क्या है ऑपरेशन कन्विक्शन का, राज्य में अपराधियों माफियाओं से निपटने के लिए। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, पिछड़े वर्गों का कल्याण। नाथ कॉरिडोर वगैरह भी चल रहा है ना, तो ये पढ़िएगा, बरेली संबंधित है, नहीं तो आप लगा के वहाँ चले आओ काशी विश्वनाथ वगैरह। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, घटना चक्र दृष्टि आँख वाली आप, या घटनासार को, यूपी स्पेशल। आगे देखते हैं। जून 2023 में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स में भारत के कौन से दो शहर 141वें स्थान पर हैं। ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स में भारत के कौन से दो शहर 141वें नंबर पर हैं। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया इंडेक्स है ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स। राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा दिल्ली और मुंबई। दिल्ली और मुंबई 141 रैंक। आगे देखिए, अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार के द्वारा मैंग्रोव सेल, कौन सा मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है। मैंग्रोव सेल, तो मैंग्रोव से सिंपल ज़्यादा से ज़्यादा मैंग्रोव आपको कहाँ मिलेंगे भाई, कहाँ, पश्चिम बंगाल। तो भारत का लगभग है ना 40% जो है आपको वहीं पर मिल जाता है मैंग्रोव वन। तो सिंपल सी बात कहाँ होगा, पश्चिम बंगाल ही होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है कि अगस्त 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उल्लास ऐप की लॉन्च किया गया है। तो उल्लास ऐप का उद्देश्य क्या है, उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटी। तो सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देना, लर्निंग। तो शिक्षा मंत्रालय का है उल्लास एप्लीकेशन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। अंतिम प्रश्न है दोस्त, अंतिम प्रहार है आपका। निम्नलिखित भारतीय शहरों में से कौन सा एक शहर है जो कि जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला शहर बना है। राइट आंसर बन जाएगा बेंगलुरु। कौन सा, बेंगलुरु, विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला शहर भारत का बेंगलुरु, कर्नाटका। तो इसी के साथ 140 प्रश्न आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो 140 प्रश्न अब जरूरी जो रहे हैं इंपॉर्टेंट आपने कवर कर लिया है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो आप टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्त। ठीक है, तो वहाँ से आप जो इंग्लिश मीडियम वाले कवर कर लेंगे, फिर आपको जो है एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से दे दी जाएगी रिवीजन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।